ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 5 जो हमारी एक सीरीज चल रही थी ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन की। इसकी आज ये 5वीं क्लास है और अभी भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ इज, एम, आर। यहाँ पे हम दो चीज़ आपको बताने वाले हैं। बहुत लंबी ये वीडियो नहीं होने वाली है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक ग्रामर का, उसी के थ्रू हम कुछ ट्रांसलेशन करवाएंगे ताकि आपको ट्रांसलेशन भी समझ में आए और हमारा ग्रामर का पॉइंट या ग्रामर का जो पॉइंट हमारा चल रहा था वो भी आपको समझ में आए। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। एक चीज और थोड़ा सा यहाँ बता दें कि जैसे कि हमने यहाँ लिखा यूज ऑफ इज, एम, आर। अगर हम थोड़ा सा बात करें ट्रांसलेशन पोर्शन की, तो इस ट्रांसलेशन में हम कितना पढ़ेंगे, इज, एम, आर कब तक हम पढ़ेंगे? आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 3-4 वीडियो से हम तो पढ़ते यही जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे नहीं। बिल्कुल बढ़ेंगे। देखिए, इस ट्रांसलेशन को 3-4 पार्ट में हमने ब्रेक किया हुआ है। या अगर हम बोले एक बोले हम कि कुछ ऐसे सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे जो अफर्मेटिव होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे सेंटेंस ट्रांसलेशन में देखेंगे जो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और कुछ ऐसे सेंटेंस को हम लोग करेंगे कवर जो इंट्रोगेटिव होंगे, ठीक है। इतने पॉइंट हम लोग करेंगे हर एक टॉपिक का हम लोग इतना पॉइंट करेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तब जाके हमारा ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। अगर हम बात करें तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो क्या था, अफर्मेटिव की, ठीक है। अब जो हमारी क्लासेस चलने वाली है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव पे हमारी बात होगी। बहुत ज्यादा चीज अब आगे नहीं मिलेगा आपको। निगेटिव और इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट मिलेगा, उसके बाद ये टॉपिक क्या होगा आपका, खत्म हो जाएगा। तो देखिए, इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, यानी किसी के स्थान पर। तो किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर जो शब्द आप यूज करते हो वो होता है प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन, इस प्रोनाउन में क्या हम सारे प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। हम धीरे धीरे एक एक ट्रांसलेशन या एक एक पार्ट आपको ट्रांसलेशन के थ्रू समझाने की हम कोशिश करेंगे ताकि आप चीजों को बेहतर समझ पाओ। हो सकता है क्लास बहुत धीरे धीरे चल रही हो, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिल रहा है। देखिए, इस जो क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं वो प्रोनाउन का एक पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो किससे रिलेट करे? ऐसा प्रोनाउन जो किससे रिलेट करे? पर्सन से। उसी को हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब इस पर्सनल प्रोनाउन में हमारे सीखने जैसा क्या है? दो चीज यहाँ पे हम सीखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मेरा पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में, इस क्लास में आपको हम पर्सनल प्रोनाउन का दो यूज बताने वाले हैं। सब्जेक्टिव केस, जिसे हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस। क्या सिर्फ दो ही केस होता है? बिल्कुल नहीं, दो से ज्यादा भी होते हैं, पॉजिटिव केस भी होता है, बट उसको हम लोग आगे बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा केस पढ़ने वाले हैं? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट हम बना दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ चाहे बनाते चलिए या जैसा आपको ठीक लगे बाद में बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आई और वी, अगर हम बात करें, यहाँ नंबर डाल देते हैं, ये होता है फर्स्ट पर्सन, पर्सन कर देते हैं हम, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है? आई होता है और वी होता है। जब हम आई लिखें, समझिएगा, चार्ट बनाने का मतलब नहीं, जब हम कहीं सेंटेंस में आप आई देखिए तो इसका मतलब क्या है? ये सब्जेक्ट है। और कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? कौन सी? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। जब ये, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। सारा भी एग्जांपल के थ्रू हम लोग ट्रांसलेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, यू, यानी सेकंड पर्सन यू। यू अगर कहीं लिखा है तो वो सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है और यू ही ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। तीसरा पार्ट आप देखिए, यानी थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, और हम ऐड कर देते हैं इसमें नाम, किसी का नाम भी थर्ड पर्सन में आता है। तो अगर ही लिखा हुआ है, शी लिखा हुआ है, इट लिखा हुआ है, दे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये कि सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आप खुद बताओ, ये बताइए। हिम होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। देम, इट का इट होता है। देम का देम होता है। और जो किसी का नाम लिखा हुआ है, अगर हम साहिल बोले, सारा बोले, तो साहिल भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है और साहिल ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चार्ट था, बट इनकम्प्लीट है। हम फिर बता रहे हैं इनकम्प्लीट है, आगे धीरे धीरे ये कंप्लीट होता जाएगा। आज जो हम लोग ट्रांसलेशन करने वाले हैं वो एक रूल है, आप बहुत ज्यादा देखे होंगे, बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, 231।
है ना, 2 3 1, इसी पे थोड़ा सा हमारा ट्रांसलेशन पार्ट, इसी में हमारा आज फोकस रहेगा, इसी चीज पे। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट की तरह आई वी, यू ही शी इट दे, और किसी का नाम ऑब्जेक्ट की तरह आई मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, और किसी नाम हो तो उसको ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जेक्ट की तरीके से। अब आइए इस चीज का यूज हम कैसे करते हैं ट्रांसलेशन के थ्रू। आप देखिए कैसे कैसे आप जब हम ग्रामेटिकल पॉइंट पे आएंगे ना, तो आपको हर क्वेश्चन में या हर वीडियोस में, हर लेक्चर में, हर क्लास के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता जाएगा। चलिए देखिए, एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सीरीज, इस क्लास का। क्या है पहला एग्जाम्पल, देखिए क्या है कि तुम और मैं खुश हूं। तुम और मैं क्या हूं, खुश हूं। अब अगेन वही चीज जो अब तक हम लोग करते चले आ रहे हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे। वर्ब ये देखेंगे कि एक्शन वर्ड है कि लिंकिंग वर्ब है। एक्शन वर्ड का मतलब ऐसा क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है, नहीं, आपको बताया जा रहा है, तो एक्शन वर्ड तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्या हो, लिंकिंग वर्ब हो। मान लेते हैं यहीं पर हु क्या है, आपका वर्ब है। कैसा वर्ब है नहीं पता। अब बात करते हैं किसकी, दूसरी, नाउन या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन मानी नाम, कोई नाम है यहाँ पर आपको दिख रहा है, नहीं, आपका नाम तो नहीं है। प्रोनाउन चेक करो, अभी हमने बताया प्रोनाउन, आपने कहा हाँ है। एक प्रोनाउन ये है और एक प्रोनाउन ये है, ठीक। अब तीसरे स्टेप पे हम क्या देखेंगे कि सेंटेंस कैसा, अभी हम आगे बताएंगे कि सेंटेंस आप कैसे देखते हो, कैसे पहचानते हो, बताएंगे आगे। सेंटेंस आप देखोगे, सेंटेंस आप देखोगे कि असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, असर्टिव मतलब फुल स्टॉप। तो यहाँ पे फुल स्टॉप, इसका मतलब सेंटेंस असर्टिव है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सब्जेक्ट निकालोगे। सब्जेक्ट निकालने के लिए आप क्या करते हो, हु लगाते हो। कहाँ लगाते हो, वर्ब में। तो कौन खुश है, आपका जवाब आ जाएगा तुम और मैं खुश हूं। यानी ये जो पूरा काम कर रहा है किसकी तरीके से, सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है। तो आपको ये पूरा पार्ट मिल गया। खुश, किसी का नाम हो सकता है खुश, नहीं, कहते हैं खुश आदमी, तो ये क्या है, क्या है ये, अब बताओ ना, किसी के बारे में यानी नाउन के बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हमने सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच कर ली है सेंटेंस से, नहीं, आपका एक इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और है, वो क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है, पहली वीडियो में हमने बताया था ना, कनेक्ट करना। देखो, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच या दो शब्द को कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया। ये कंजंक्शन दो प्रोनाउन को कनेक्ट करके काम किसी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट की तरीके से, ठीक है। ये सब सारी चीजें हमने कहाँ बताई है, पहली क्लास में। हमारी क्लास कहाँ पर है आज, 5वीं। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ आ गए हो तो जाओ पहले देख कर आओ 3 4 जितनी भी क्लास हो चुकी है, तब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। अब बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन पर। तो ट्रांसलेशन अभी हमने यहाँ बात किया था कि असर्टिव है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यू एंड आई, ठीक है, यू एंड आई। अब इसके बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से क्या आएगा। आप कहोगे आई आया है, आई आया है तो एम लगा दें, तो हम कहेंगे यू भी तो आया है तो आर लगाओ। तो आप क्या देखो कि सब्जेक्ट जो पूरा बन रहा है, देखो ये सब्जेक्ट जो पूरा बना है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक है कि एक से ज्यादा है। आपको एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा के लिए आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे, ठीक है। यू आर, यू एंड आई आर हैप्पी। अगेन ये आपका वर्ब है, कैसा वर्ब है नहीं पता। ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका क्या है, बोलो, प्रोनाउन। ये क्या है, कंजंक्शन है। ये आपका है एडजेक्टिव। ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच और ट्रांसलेशन। अब काम किसकी तरीके से कर रहा है ये हम देखते हैं। ये पूरा काम कर रहा है किसकी तरीके से, सब्जेक्ट की तरीके से। ये अगर लिंकिंग वर्ब है, देखना पड़ेगा है कि नहीं। लिंकिंग वर्ब का मतलब इज, एम, आर के बाद क्या आ जाए, नाउन या एडजेक्टिव आ जाए। बिल्कुल देखो, एडजेक्टिव आ रहा है और एडजेक्टिव आ रहा है तो इसी को पूरा कर रहा है कि हैप्पी कौन है, तुम और मैं। तुम और मैं क्या है, हैप्पी हैं। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पूरा कर रहा है। किसको पूरा कर रहा है, आप कहोगे सब्जेक्ट को, इसीलिए हमने लिख दिया क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आप कहोगे इसमें आपने नया क्या बताया इस क्लास में, अब बताने वाले हैं इस क्लास में क्या नया है। अभी इससे पहले जो हमने बताया, एक चार्ट बताया था, वो आपको देखना है। चार्ट में आप ये देखिए, यू जो लिखा हुआ है या आई जो लिखा हुआ है, कौन सा केस लिखा हुआ है, क्या देखना है आपको, केस भी थोड़ा यहां देखिए, कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो आप बताओ ये कौन सा केस है, तो आप कहोगे ये सर जी सब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है ना, कर दोगे ना, तो नहीं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है,
क्या है, ये भी सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कहां से लिख दिया हमने ये सब, अरे इससे पहले अभी चार्ट बनाए थे ना, तो वो देखना था, वो देखो हमने आई जो लिखा हुआ है, आई और बी, उसके पहले फर्स्ट लिखा हुआ है, और जो यहाँ यू लिखा हुआ था, यू से पहले सेकंड लिखा हुआ है, तो ये सेकंड पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। तो रूल क्या कहता है कि जब भी हम ऐसे 2-3 पर्सन एक साथ आ जाएं, तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लिखते हैं, थर्ड पर्सन लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन। अब आपके दिमाग में चुल मच रहा होगा, ऐसे कैसे 123 भी तो लिखते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। आप बताइए, आपने बताया नहीं, बिल्कुल हमने अभी नहीं बताया ना, आगे बताएंगे कि ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी। तो इस पर अभी आप फोकस मत करिए, हमने तो बहुत कुछ नहीं बताया है, नाउन ही पूरा नहीं बताया, तो आप कैसे मान लीजिए कि नाउन खत्म हो गया। अभी हमने बोला कि आप पर्सनल प्रोनाउन हमारा खत्म थोड़ी नहीं हुआ है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बताएं, उसका एक छोटा सा पॉइंट 2-3-1 हम बता रहे हैं। ठीक है, ये सेंटेंस को आप देखिए और समझिए और करिए। इस सेंटेंस सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे, एक्शन वर्ड नहीं तो लिंकिंग वर्ब हो सकता है। मान लिया वर्ब, तुम प्रोनाउन है, कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन, रोहन किसी का नाम है, थर्ड पर्सन, नाउन। ठीक है, समझ रहे हो ना, थोड़ा तेज कर रहे हैं। आई यानी मैं क्या है, प्रोनाउन है, कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ये और क्या है, और आपका क्या है, कंजंक्शन है, जोड़ रहा है। उदास, उदास किसी का नाम सुने हो, नहीं, हम कहेंगे तुम उदास हो। उदास आदमी, उदास व्यक्ति, उदास विद्यार्थी। तो आपको जितना भी हम बारे में उदास बोला, किसी नाउन के बारे में बताया, तो नाउन के बारे में बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। अब तक तो याद हो गया होगा आपको ये। अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यू रोहन एंड आई, अगेन इज एम आर में आर लगाएंगे, आर। उदास को क्या बोलते हैं, सैड। ठीक है, उदास को क्या बोलते हैं, सैड। ये पूरा पार्ट आपका किस तरीके से काम कर रहा है, सब्जेक्ट के तरीके से। ये वर्ब आपका किस तरीके से काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब के तरीके से। ये सैड आपका किस तरीके से काम कर रहा है, एडजेक्टिव है, काम किस तरीके से कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट की तरीके से। किसी तरीके से, कॉम्प्लीमेंट की तरीके से। तो समझ में आया होगा। अच्छा बोलो, इसमें क्या समझ में आया, इसमें नया क्या, इसमें नया ये देखिए 2-3-1, आप ध्यान दो, 2-3-1, 2-3-1 इसी क्रम में लिखा हुआ है, बिल्कुल 2-3-1। इसका मतलब कि लिखा हुआ सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। अब आपको बताते हैं कि कभी कभी सेंटेंस ऐसे भी आ जाता है, तो आपको इसका यूज कैसे करना है। देखिए लास्ट के 2 एग्जाम्पल, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नया कंटेंट और कुछ नया ट्रांसलेशन के साथ। पहला क्वेश्चन जो है, या बोले तीसरा क्वेश्चन जो है, मैं और रोहन बहादुर हैं। तो अगर हम बात करें मैं और रोहन बहादुर हैं, तो आपको इसमें कुछ गलत लग रहा है, आप कहोगे नहीं सही है, क्या दिक्कत है, ट्रांसलेट कर देते हैं, आओ कर देते हैं ट्रांसलेट। सबसे पहले वर्ब देखते हैं, क्या यहाँ कोई काम हो रहा है, आप कहोगे नहीं, एक्शन वर्ड नहीं है, यानी मेन वर्ब नहीं है। क्या हो सकता है, लिंकिंग वर्ब हो सकता है, पता नहीं, देखते हैं। ये हो गया आपका वर्ब। ये मैं क्या है, मैं मतलब आई मतलब प्रोनाउन, कैसा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, बिल्कुल सही। और क्या है, और जो है दो रोहन और मैं को जोड़ रहा है, यानी कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कंजंक्शन। रोहन क्या है, किसी का नाम है, कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन। चार्ट याद कीजिए कि नाम लिखा था नाम ने, कि नाम जो है थर्ड पर्सन होता है। ठीक, बहादुर, अब पूछे हम बहादुर, नाम है किसी का, आप कहोगे हाँ बम बहादुर, याद आया, बम बहादुर पंचायत वाला। तो भैया वो बम बहादुर नहीं है, बहादुर लड़का, बहादुर विद्यार्थी, बहादुर सैनिक, बहादुर इंसान। तो जितना हमने बताया, ये बहादुर ही किसी ना किसी नाउन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे जो है बम बहादुर नहीं है, यहाँ पे बहादुर क्या है, एडजेक्टिव है। तो आओ ट्रांसलेट करते हैं। ये सब मैंने देख लिया। नाउन प्रोनाउन सेंटेंस असर्टिव है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हु लगाते हैं। तो कौन बहादुर है, तुम कहोगे रोहन बहादुर है, नहीं मैं बहादुर हूं, आप कहोगे नहीं मैं और रोहन बहादुर हूं, दोनों बहादुर हैं। तो हमने लिख दिया आई एंड रोहन। अगेन दो सब्जेक्ट है, सिंगुलर नहीं है, तो आर लगेगा, आर ब्रेव। ठीक है, सेंटेंस बन गया, आई एंड रोहन आर ब्रेव। कुछ गलत लग रहा है, कुछ हमने गलत ट्रांसलेट कर दिया है, आप कहोगे नहीं सही तो ट्रांसलेट हुआ। लेकिन इस पूरी वीडियो में, इस पूरी क्लास में जो समझाने वाले थे, वो भी हमने क्या बताया है, कौन सा रूल हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आपको एक से ज्यादा प्रोनाउन दिख जाए, या बोले एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन दिख जाए सब्जेक्ट की तरह, किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह, तब आप प्रोनाउन का जो क्रम होगा, जो ऑर्डर होगा, वो आप ये रखना,
2, 3, 1, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन आएगा और फर्स्ट पर्सन आएगा। फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड और थर्ड होगा, थर्ड पर्सन नहीं है तो सेकंड और फर्स्ट होगा, सेकंड पर्सन नहीं है तो थर्ड और फर्स्ट होगा। तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो पहले पर्सन कौन है, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए पर्सन, ये देखिए फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी क्या इस रूल के अकॉर्डिंग ये फॉलो हो रहा है? 1 और 3, आपका यहाँ 3 और 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, आप इसको सही कैसे करोगे? ये 3 है 1 है तो इसको आपको 1-3 करना पड़ेगा। रोहन एंड आई आर ब्रेव, रोहन एंड आई आर ब्रेव। अब आप कहोगे ये कौन सी लॉजिक हुई, ये क्यों हो गया? बिल्कुल बताएंगे क्यों हुआ, ये भी बताएंगे, बट अभी नहीं, अभी आप ये सिर्फ सीखते चलो। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ी, अभी तो हम लोग पहले टॉपिक पे, यूज ऑफ इज एम आर के पहले टॉपिक पे, पहले पॉइंट पर असर्टिव में है। नेगेटिव इंटरगेटिव बहुत आगे है, कहानी है, वहां हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। अब ये सेंटेंस सही हो गया, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, ठीक है। बाकी बताने जरूरत तो पड़ेगी नहीं, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, अब आप समझ जाएंगे कि हम क्या बनाना चाह रहे थे। तो देखिए जैसे हम सेंटेंस को हू बहू लिख दें, रोहन यू एंड आई आर डॉक्टर, यानी रोहन तुम और मैं डॉक्टर हैं। कल सही बात है, रोहन यू एंड आई आर डॉक्टर, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन 231 जो रूल कहता है इसका प्रोनाउन का, कि भैया अगर एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आ गए हो तो पहले आप सेकंड पर्सन लिखिए, फिर थर्ड पर्सन लिखिए, फिर फर्स्ट पर्सन लिखिए। हम ये चीज बता सकते हैं कि क्यों लिखा जाएगा, लेकिन यहां पे हम नहीं बताने वाले, ताकि आप अभी कंफ्यूज ना हो। बहुत छोटी चीज सीख रहे हैं तो कंफ्यूजन आप फिलहाल के लिए, एजम्पशन, अपवाद जो भी समझ सकते हो इसको दूर रखो। इतना समझो कि 2, 3, 1 आपको यहाँ पे नोट यहाँ पे लिखना ही है, ठीक। हम 123 ही बता सकते हैं बट नहीं बताएंगे। अब देखो ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ठीक। ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। क्या है ये, नाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। तो ये क्या है, कंजंक्शन। अगेन आर इज अ वर्ड। व्हाट इज नाउन, व्हाट इज डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर यहाँ पे नाउन है, किसी का नाम है ना, बहुत सारे लोग उनका नाम डॉक्टर है। डॉक्टर किसी, डॉक्टर कुमार नाम सुने हो, डॉक्टर अंसारी, एक बोलते नहीं, लेकिन उनका नाम नहीं पता, डॉक्टर कॉमन नाउन है, फालतू की झड़ी क्या बनाए। देखो अब ये पूरा मिलके काम किसी तरीके से कर रहा है, बोलो भाई, सब्जेक्ट की तरीके से। ये लिंकिंग वर्ब, ये नाउन है। अभी हम लिखे थे ना कि इज एम आर के बाद अगर एडजेक्टिव या नाउन आए तो वो किसकी तरीके से काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तरीके से। अब आप बताओ इस सेंटेंस में हमने क्या गलती कर दी, इस पूरे सेंटेंस को जो हमने ट्रांसलेट किया, क्या गलत कर दिया? आपको सब कुछ तो सही लिखा हुआ है, बट जो आपने गलत किया है ना सर, गलत ये किया है कि आपने एक छोटा सा जो नियम है, एक छोटा सा जो रूल है 231 वाला, उसको फॉलो नहीं किया। सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखना होगा, सेकंड पर्सन यानी सबसे पहले यू लिखना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यू, फिर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब ही शी इट दे या किसी का नाम, तो आपको अगर नाम आया है तो पहले फिर हम नाम लिखेंगे रोहन, फिर फर्स्ट पर्सन आई आर डॉक्टर। ये अब आपका सही है, ये आपका क्या हो गया, गलत, ठीक है। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर लिखा हुआ वाला सेंटेंस या ऊपर लिखा सेंटेंस गलत है। ये वाला सेंटेंस आपका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही माना जाता है। तो इस क्लास में आपको हमने क्या समझाया, थोड़ा सा मगअप कर देते हैं। इस क्लास में हमने समझाया आपको पर्सनल प्रोनाउन प्लस ट्रांसलेशन तो हमारा चल ही रहा है और आगे भी हमारा ट्रांसलेशन चलता ही रहेगा, और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके ट्रांसलेशन भी करना सीख जाएंगे, और बोल चाहो तो आप स्पीकिंग भी सीख सकते हो इसी के साथ साथ। और ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, लगभग 70% ग्रामर आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। बहुत बाद में जब क्लास खत्म होने वाली होगी, कई सारी क्लास होने वाली है, हमको लगता है कि 40+ क्लास होने वाली है, तब आप देखना अगर आप नोट्स प्रॉपर बनाते चल रहे हो और क्लास को देखते चल रहे हो, यानी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, जितनी भी क्लास हमारी होती जा रही है, सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले लिंकिंग वर्ब, अगर आप यहीं डायरेक्ट आ गए और क्लास देख रहे हो और लिंकिंग वर्ब आपको मिल गया, तो आपके डाउट आ जाएगा लिंकिंग वर्ब क्या होता है। अब ये सब चीजें हमने क्लास
फर्स्ट और सेकंड में बताई हुई है। अब यहाँ बताने का मतलब टाइम को खराब करना या जो हमारे साथ कंटिन्यू लगे हुए हैं उनका टाइम खराब हो जाना। तो आप पहली क्लास से देखते हुए आओ, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और ठीक ठाक कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा और समझ में भी आएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर उसका भी सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।